आपने कलाएं तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस कला की बात करने जा रहे हैं वह बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद आकर्षक करने वाली भी है। हम आज सिर्फ ऐसी ही कला की बात करने जा रहे हैं जो मेहनत भरी और सदियों की विरासत से गढ़ी गई है, एक अद्भुत पहचान भी रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ की बोन कार्विंग कला की। यहाँ की गलियों में आज भी ऐसे कारीगर रहते हैं जो हड्डियों के बेजुबान टुकड़ों में जान डाल देते हैं। महीनों की मेहनत, बेहद बारीक औजार और आंखों की तेज रोशनी, यही इस कला की असली पूंजी है। एक एक डिजाइन को उकेरते वक्त कारीगर का हाथ नहीं, उसका पूरा अनुभव चलता है। चाहे फूल आकृतियां हो, जालीदार नक्काशी हो या धार्मिक आकृतियां हो, हर रचना में लखनऊ की तहजीब साफ झलकती है। ये कारीगर पीढ़ियों से ही इस हुनर को संभाले हुए हैं। कई कारीगर तो ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर यह कला सीखी है। आज हम बात करेंगे लखनऊ की बोन कार्विंग पर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार जो बोन कार्विंग से कई सालों से जुड़े हुए हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकील अख्तर है। और आप बोन कार्विंग के बारे में कुछ बताइए, और कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, बोन कार्विंग का इतिहास तो बहुत प्राचीन काल से रहा है। हमने आदि मानवों को भी देखा। उस जमाने में वहाँ की जो औरतें होती थी वो हड्डियों की माला बना के पहन लेती थी। उनके जो राजा होते थे आदि मानव टाइम के, तो वो लोग सर पे ताज जो रखते थे ना, वो भी हड्डी का रखते थे। तो हमने काम तो बहुत पहले से देखा है, पर इस पे जो नक्काशी का काम शुरू हुआ है वो हमने पढ़ा मुगल के टाइम से। जब मुगल्स आए हैं इंडिया, तो मुगल्स में उनके दरबारों में देखेंगे आप नक्काशी दिखती थी आपको। उस वक्त नक्काशी का काम हड्डी पे शुरू हुआ। लेकिन जब हमने अपनी लाइफ में देखा काम, मतलब जब हम पैदा हुए जब से, तो हमने इस काम को बफेलो की वेस्ट बोन पे करते हुए देखा है। जो मतलब लगभग मेरी एज जो है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि हमने बफेलो की बोन पे ही अब तक के काम को करते हुए देखा है। बाकी सुना है हमने, पढ़ा है हमने कि पहले हाथी दांत पे भी काम होता था। आपको एक छोटी सी कलाकृति बनाने में कितना समय लगता है? कौन से औजार आप यूज करते हैं इसको बनाने में? देखिए, चाहे कितनी भी छोटी, मतलब जैसे कानों का एक इयरिंग की बात करें, अगर एक इयरिंग भी हम लोग बनाएंगे तो 2 दिन लेता ही है, क्योंकि जो बोन का कलर होता है वो ऑफ व्हाइट होता है। तो एक दिन में नक्काशी हो जाती है, कार्विंग हो जाती है, जाली भी बन जाती है, लेकिन उसको साफ होने में, फिनिश होने में 2 दिन लगते ही लगते हैं, कितना भी छोटा प्रोडक्ट हो गया। और बड़े प्रोडक्ट की बात है, जैसे लैंप हो गया हमारा, तो कुछ लैंप छोटे होते हैं 3 दिन में बन जाते हैं, कुछ 1.5-2 महीने में बनते हैं। तो मतलब जिस हिसाब से साइज होता है उस हिसाब से उसमें ये होता है कितना दिन में। कितने धैर्य की जरूरत होती है काम करने के लिए? हमने आपको काम करके दिखाया है, और थोड़ा सा और भी दिखाएंगे बाद में काम करके। एक एक होल को जाली से काटना पड़ता है, तो जितना भी हम काम करते हैं वो एक एक जगह पूरा हाथ से ही काम करना पड़ता है। तो धैर्य तो चाहिए और टाइम बहुत देना पड़ता है काम में। आपकी कोई ऐसी याद, मतलब या कोई कहानी आपकी जुड़ी हुई है बोन कार्विंग से, ऐसा कुछ है आपके मतलब माइंड में जो आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे हम अपने बारे में बता दें आपको कि हमने जब ये काम शुरू किया था तो हम उस वक्त 10th क्लास में थे। तो हमने पहली बार जब काम पे बैठे थे और मेरा मन नहीं लगता था काम में, बस बेमन से ही बैठते थे। तो फिर धीरे धीरे करते करते अच्छा लगने लगा। तो एक वक्त ऐसा है कि 2021 में कोरोना का टाइम था ना, तो उस वक्त कोई मुंबई से आए थे, परखर करके भैया थे, उन्होंने मैं डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। तो बिजनेस इनसाइडर पे यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री मेरी शूट की तो बहुत वायरल हुई थी। तो हमको पता नहीं था सोशल मीडिया की क्या ताकत है। और हमें याद है कोरोना 1.5 साल लगभग रहा था, इफेक्ट उसका रहा था। तो 1.5 साल में कुछ भी एक भी ऑर्डर नहीं था, सोचिए एक भी ऑर्डर नहीं था। तो उस वक्त 1.5 साल बस काम करा और प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो गए थे और हमको पता नहीं आगे क्या होगा। फिर वो हमारी डॉक्यूमेंट्री आई, 1.5 साल की मेहनत शायद 12 दिन में बिकी थी। मतलब 1.5 साल जितनी भी चीजें हमने बनाई थी वो 12 दिन में ही सारी बिकी थी। उसके बाद से हमने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया अपना बोन कार्विंग के नाम से। फिर सोशल मीडिया पे हम अभी फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे तो है ही, और इंस्टाग्राम से ही काफी अच्छा ऑर्डर आता है बोन कार्विंग का जो हमारा पेज है। तो अभी तो हम सोशल मीडिया पे ही, आने वाले टाइम में मतलब मेरा प्लान है अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करने का, बनवाने का। सर, बोन कार्विंग जो है मतलब कितना ज्यादा वर्तमान समय में कितना इस पे बात करते हैं लोग, या कितना जानते हैं इसके बारे में? क्या चुनौतियां हैं इसको लेके? आपको पता है जो बोन कार्विंग कला है वो ऐसी चीज तो विलुप्त होने वाली कला, ज्यादा उसके आर्टिस्ट बचे नहीं है। तो और बोन पे नक्काशी जहाँ तक हम समझ में इतना लोग पसंद करते हैं उसके बने प्रोडक्ट, उसके पीछे 2 कारण है। पहली चीज तो मेहनत बहुत है, दूसरी चीज
खूबसूरत भी बहुत लगता है। बोन का आज कोई के टाइम पे जो है वो जो हमारी नई जनरेशन है वो ज्यादा पैसों के पीछे भागती है, तो मतलब इससे कैसे जुड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे मजेदार बात ये और सबसे बुरी बात भी कि बोन कार्विंग प्रोडक्ट अच्छे हैं, जो आज ले लेगा और उनको रखेगा उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। कभी अगर वो आगे जाके बेचना चाहे 7-8 गुना रेट में बिके, क्योंकि उस वक्त आर्टिस्ट नहीं काम करने वाले, क्योंकि ये डेथ आर्ट में आ चुका है। ज्यादा नए कारीगर काम करने रहे, जो पुराने हैं उनकी जितनी लाइफ है उतनी लाइफ तक वो कर पाएंगे, नए लड़के आ ही नहीं रहे, ना कोई सीखना चाहता है। आप हड्डी कहाँ से लाते हैं? देखिए, लोगों के अंदर ये अवधारणा है कि हम लोग जानवर को मार के उसकी हड्डी निकाल के फिर काम करते हैं, पर ऐसा है नहीं। हम लोग जो हड्डी का इस्तेमाल करते हैं वो टोटली वेस्ट बोन होती है, और बफेलो का ही हड्डी पे काम करते हैं, इसके अलावा किसी हड्डी पे काम नहीं करते। तो जो बफेलो की बोन होती है ना, हम लोग स्लाटर हाउस से लाते हैं, कंपनी फैक्ट्री से लाते हैं। वहां से लाने के बाद उसको धूप में रख के सुखाते हैं, ताकि जो उसकी स्मेल है और वो थोड़ा सा गीली भी रहती है तो सूख जाए। उसके बाद हम प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उसको काटते हैं, घिसते हैं, छीलते हैं, नकाशी करते हैं, फिर असेंबल करते हैं क्या बनाना है, उसके बाद उसे पॉलिश करते हैं। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस है। तो हड्डी हम स्लाटर हाउस से लाते हैं। आपकी किस सरकार या संस्था से आपको कोई मदद मिलती है या नहीं? देखिए, ये जो हमारा बोन कार्विंग की कला है, ये 15 साल 20 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट की ही देन है जो अभी तक के चल रही है। मतलब इस वक्त की प्रेजेंट सरकार की हम लोग बात करें, इन्होंने ही बहुत हम लोग को सपोर्ट किया, क्योंकि अभी एक उस्ताद करके उन्होंने हमको बोन कार्विंग का प्रोजेक्ट दिया था उस्ताद। तो उसमें 300 बच्चों को हमने सिखाया था, मतलब हमारे पापा ने सिखाया था, 12 में 300 बच्चों को सिखाया था। और उसके बाद एक 90 बच्चों का उस्ताद, एक ट्रेनिंग का नाम उस्ताद, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल केंद्र सरकार से हमको मिली थी, तो 90 बच्चों को उन्होंने यहाँ लखनऊ में भी ट्रेनिंग दी थी। और बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, कभी एससी के लिए आती हैं, कभी जनरल के लिए आती है, तो ऐसे गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स चलाया करती है। और बहुत सारी एग्जीबिशन, प्रदर्शनी भी लगती है, जहाँ पे हम लोग अपनी जो है चीजें बना के बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट हम लोग को काफी सपोर्ट करती है, वो इसलिए करती है ताकि ये कला विलुप्त ना हो पाए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपके लिए और है कि आप जो हमारी नई पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, हम ये चीज समझते हैं कि पढ़ाई करना जरूरी है, जॉब करना भी जरूरी है, पर ऐसे हैंडीक्राफ्ट में भी लोगों का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पता फ्यूचर बहुत अच्छा है और खुद का काम है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितना चाहें उतना इसको। और आजकल तो सोशल मीडिया है, मार्केटिंग कितनी आसान हो गई है, तो हम चाहेंगे जो नए बच्चे हैं वो काम सीखे, भले ही बोन कार्विंग ना सीखे, कोई और क्राफ्ट सीखे, पर कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स वाले काम सीखे। जी, मेरा नाम जलालुद्दीन है, जो मैं बोन कार्विंग का कारीगर हूँ, और मुझे इस काम को करते करीब 40-42 साल हो गए हैं। 40-42 साल में मुझे 2002 में मुझे स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2009 में मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस बीच में हमें जो भारत सरकार ने ब्राजील भी 6 दिन के लिए भेजा एग्जीबिशन लगाने के लिए, अपना जो सामान बनाते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। और 2024 में हमें सऊदी अरब भी भेजा गया, क्योंकि भारत सरकार भेजती रहती है। हड्डियों में जान फूंकने वाली यह कला आज खुद जिंदगी की जंग लड़ रही है। बोन कार्विंग सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि लखनऊ की सदियों पुरानी तहजीब, सब्र और हुनर की पहचान है। यह वह कला है जिसमें कारीगर अपने हाथों की मेहनत, आंखों की रोशनी और वर्षों का सब्र झोंक देता है। हर नक्काशी के पीछे उसके धैर्य और तपस्या की कहानी छुपी होती है। लेकिन अफसोस है कि आज यही मेहनत गुमनामी के अंधेरे में जा रही है। नई पीढ़ी तेज कमाई की तलाश में इस परंपरा और हुनर से दूर जाती दिख रही है, क्योंकि ना तो बाजार का भरोसा है और ना ही कोई स्थायी सहारा है। अगर वक्त रहते इस कला को सही पहचान, आधुनिक परीक्षण और बाजार मिल गया, तो ना तो सिर्फ कारीगरों की जिंदगी ही बदलेगी, बल्कि लखनऊ की इस विरासत को दुनिया के नक्शे पर फिर से चमकने का मौका मिलेगा। यह वक्त है इस कला को बचाने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ें, बल्कि असल जिंदगी में भी जी सकें। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।